अयोध्या वासिनी सीता देवी दासी। आपकी उम्र क्या है? मैं अभी 20 साल की हूँ। 20 साल? जी। इतनी कम उम्र में आपने ये भक्ति ज्वाइन कर लिया, तो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते? शुरू शुरू में सभी करते थे कि देखते थे कि कंठी पहन रही हूँ, जप कर रही हूँ, फिर उसके बाद तिलक लगा रही हूँ इतना लंबा, तो लोग बहुत सोचते थे कि ये इतने कम उम्र में अभी क्या ज़रूरी है भक्ति करने की, भक्ति करने की कोई उम्र होती है। लेकिन जैसे जैसे भक्तों के संगत में आती गई, वैष्णव कृपा होती गई, तब समझ में आया कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। आप भगवान को मुरझाए फूल नहीं चढ़ा सकते। तो वैसे ही जब भगवान को आप कली चढ़ाते हैं, आप प्रॉपर एक जब फूल बन जाता है तब चढ़ाते हैं, तो वैसे ही हमें भक्ति में शुरू से ही अर्पण कर देना चाहिए अपने आप को कृष्ण को। क्योंकि एक उम्र के बाद आप धाम भी नहीं जा सकते, आप इतने थक जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप तब माला करेंगे, तब क्या, तब तो माला में ध्यान ही नहीं जाता है। तो शुरू से ही हमें अपने बच्चों को और हर किसी को भक्ति में आने के लिए बताना चाहिए कि आप भक्ति करें। जैसा कि आपने अपना नाम बताया, लगता है आप की दीक्षा हो चुकी है। जी। तो दीक्षा होने के बाद आपने ये शादी ब्याह कैसे कर पाएंगी या नहीं करेंगी? ये देखिए, हमें अज्ञानता इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम सोचते हैं कि इसकी दीक्षा हो गई। लोग तो अभी जैसे मेरी दीक्षा हुई तो बहुत लोग कह रहे थे आपने संन्यास ले लिया क्या। तो लोगों को यही नहीं पता कि माता जी लोगों को संन्यास नहीं दिया जा सकता। अब औरतों से ही सृष्टि बनी हुई है, अब औरतें ही शादी नहीं करेंगी तो घर परिवार संसार कैसे चलेगा। तो इसीलिए इस विचार में आपके घर वाले सहयोग करते हैं? जी, वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। जब मैं छोटी थी तो तब से मेरी मम्मी मुझे नानू की बताती थी स्टोरी कि वो बहुत अच्छे भक्त थे, कृष्ण को बहुत मानते थे। बस तभी से, बचपन से ही मैं शुरू से जन्माष्टमी और ये सब करती रही और मुझे कृष्ण से शुरू से ही बहुत लगाव रहा है। तो आप वैष्णव हो गई हैं और आपने लहसुन प्याज तक को छोड़ दिया, जो जीवन के लिए एक आवश्यक माना जाता है, तो आपको कठिनाई नहीं होती? बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। जब जैसे जैसे आपको भक्तों का संग मिलता है, कृष्ण प्रसाद मिलता है, तो कृष्ण प्रसाद से ज़्यादा आपको क्या ताकत दे सकती है। जब हम प्याज लहसुन खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार का आहार लेते हैं, आप वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं विष्णु नहीं खाते, स्वयं इंद्रदेव नहीं खाते, सारे देवी देवता नहीं खाते। त्रेता युग हो गई या सतयुग हो गया या द्वापर युग हो गया, उस टाइम पर भी लोग नहीं खाते थे। ये तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम वेज को अवॉइड कर रहे हैं। ये गलत बात है। जो चीज़ हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उससे ही तो सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है। तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। तो आप अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मत डरिए। आपको ऐसा लगता है कि हम जब करेंगे संसार छोड़ देंगे, संसार छोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है और संसार छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। जन्मों जन्मों ऋषि लोग तपस्या करते रहे हैं तो भी उनका संसार नहीं छूट पाया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि संसार में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए आप कृष्ण के हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो अपने तरफ से अपने लोग, आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सबको सिर्फ यही बोलिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।